वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे यूपी आरओ समीक्षा अधिकारी या सह समीक्षा अधिकारी का जो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट आता है। तो आज हम पेपर फर्स्ट करेंगे और आज ये है टेस्ट नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 5। और वीडियो पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपके सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुंबई के संदर्भ में सही कथन है कौन सा है? दहिसर, पोईसर और पाइसर मीठी तथा ओशीवरा मुंबई की नदियां हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार झील, तुलसी झील, पवई झील और पवई झील मुंबई की झीलें हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट एवं सेकंड, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन 15, 20, 19, 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 60। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा भारत को कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में 60 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है सहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल का चाय उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 और 3, ये तीनों सही हैं। क्योंकि ये तीनों सही हैं तो 4th नंबर गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोयला क्षेत्र है और इसकी स्थिति बता रहा है, अवस्थिति। तो झिलीमिली कहाँ पे है? झिलीमिली क्या छत्तीसगढ़ में है? ललमटिया है झारखंड में, तंदूर है तेलंगाना में, हिमगिरी रामपुर है उड़ीसा में। तो ये तो सभी सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक के लिए, भोपाल कीटनाशक के लिए, जवाहर नगर पेट्रो रसायन के लिए और ब्रिजराज नगर सीमेंट के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो ब्रिजराज नगर है ये सीमेंट के लिए नहीं है, ये कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कागज़ उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो के पूर्व सचिव अध्यक्षों का प्रारंभ से क्रम है? विक्रम साराभाई, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर UR राव। नेक्स्ट ऑप्शन है विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर UR राव और फिर दिया है प्रोफेसर MGK मेनन। फिर है प्रोफेसर MGK मेनन, विक्रम भाई साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर UR राव। नेक्स्ट ऑप्शन है पहले प्रोफेसर सतीश धवन, फिर विक्रम साराभाई, फिर प्रोफेसर MGK मेनन, फिर UR राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सबसे पहले इसरो के जो सचिव थे विक्रम भाई साराभाई थे, और इसके बाद फिर प्रोफेसर MGK मेनन हुए, इसके बाद फिर हुए प्रोफेसर सतीश धवन, सबसे लास्ट में हुए प्रोफेसर UR राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल में मापते हैं, ये भी सही है। फिर इसके बाद भूकंप के परिमाण को रिएक्टर स्केल में मापते हैं, ये भी सही है। फिर सिस्मोमीटर भूकंप मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। और सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का बाहरी भाग होता है, तो इसमें देखिए जो सिस्मोमीटर होता है तो वो बाहरी भाग नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्मोमीटर का आंतरिक भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, अंडोरा, फ्रांस यूरोप के स्थल अवरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, पाकिस्तान एशिया के स्थल अवरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बोलीविया, पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, किर्गिस्तान ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बोलीविया, पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं, यही बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है। सेंट मार्टिन द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। और बलियारिक द्वीप समूह बाल्टिक सागर में इसमें दिया है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो बलियारिक द्वीप समूह बाल्टिक सागर में दिया है, तो ये बाल्टिक सागर में नहीं है, पश्चिमी मध्य हाँ बाल्टिक सागर जो दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 में तो हो गया 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। ये पश्चिमी भूमध्य सागर है, ठीक है, तो यही इसीलिए ये गलत है। बालियारिक द्वीप समूह जो है ये बाल्टिक सागर में नहीं है, बल्कि ये क्या है? पश्चिमी भूमध्य सागर में है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया, जिसमें जो सही नहीं है जिसका मिलान वो बताना है। तो स्वीडन का जो किरूना है ये भी सही है। फ्रांस का पाइरेनीज है, ये भी सही है। रूस का क्रीवाय राग दिया है, तो जो रूस का क्रीवाय राग है तो ये रूस का तो नहीं है, ये कहाँ का है? ये यूक्रेन का है, तो यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कजाकिस्तान अतासु, ये भी सही है, ठीक है। तो स्वीडन का जो किरानू है ये भी लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस का पाइरेनीज है, ये भी सही है। कजाकिस्तान का अतासु है, और ये जो है ये क्रीवाय राग ये रूस का नहीं है, यूक्रेन का है। कहाँ का है? यूक्रेन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष मौद्रिक नीति समिति के जो हैं अध्यक्ष सहित से कितने सदस्य होते हैं? तो 6, 5, 8, 7 कितने होते हैं? तो जो इसमें मौद्रिक नीति समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 6। और इसमें जो अध्यक्षता की जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा गठित जो RBI का गवर्नर होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। उसकी अध्यक्षता में उसे मिलाकर केंद्र सरकार का गवर्नर जो RBI का होता है उसे मिलाकर 6 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CPI गणना का आधार वर्ष 2012 है।
सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, पहला एवं दूसरा, ना तो दो ना ही एक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें से सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1971, 1981, 1991। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वतंत्रता के समय सेवा का GDP में अंश 30% से कम था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1950 में कृषि का GDP में अंश 50% से अधिक था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो कथन है वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें दोनों सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एवं दो दोनों, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है मगध शासक बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार मगध राज्य में हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कुशीनारा में बिताई। तो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाजनपद का कुछ क्षेत्र वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर का भाग रहा है? गांधार, तो क्या हुआ? ऑप्शन सी सही हो गया था इसमें। और क्वेश्चन नंबर 15 में हो गया था लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। ये राइट आंसर हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था किस महाजनपद का कुछ क्षेत्र वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर का कुछ भाग रहा है? तो कौन सा रहा है? गांधार का, कंबोज का, पांचाल का, असमक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंदसौर अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें पटवाय श्रेणी का उल्लेख है और इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन थर्ड भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम व्यवस्थित करते हैं। नीचे दिए हुए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले दिया है जयसिंह सिद्धराज, सेकंड में कुमारपाल और थर्ड में विग्रहराज चतुर्थ और लक्ष्मण सेन।
तो सबसे पहले तो जयसिंह सिद्धराज ही आए। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें सबसे पहले में पहला जो ऑप्शन है जयसिंह सिद्धराज, पहला ऑप्शन। तो पहला कहाँ कहाँ पे है? पहला ए में है, बी में है, तो और तीसरे चौथे में तो नहीं है, सी में, डी में, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। तो अब फिर है कुमारपाल। तो कुमारपाल तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में। तो ये सही क्या हो जाएगा? पहले जयसिंह सिद्धराज, फिर कुमारपाल, फिर विग्रहराज चतुर्थ, फिर लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद शाह गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करने वाले सूफी संत थे। इनका संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, सोहरावर्दी, सत्तारी और फिरदौसी। तो ये किसका था? शेख मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करने वाले सूफी संत थे, इनका संबंध था सत्तारी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुतुहात ए आलमगीरी की रचना किसने की थी? सुजान नारायण भंडारी ने, ईश्वरदास नागर ने और ख्वाद मीर। नेक्स्ट है मोतविद खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईश्वरदास नागर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुतुहात ए आलमगीरी की रचना ईश्वरदास नागर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ICI 1955 में। नेक्स्ट ऑप्शन है IDBI वर्ष 1964 में। नेक्स्ट ऑप्शन है IFCI 1948 में। और नेक्स्ट ऑप्शन है SIDBI वर्ष 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो SIDBI है 1992 में ये नहीं हुआ था। ये हुआ था कब? 1990। ठीक है, तो ये 1990 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की शाखा कानपुर, इलाहाबाद, बनारस तथा मथुरा में थी। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संगठन मंत्री रामास्वामी अय्यर। तो इसका जो सही नहीं है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो रामास्वामी अय्यर थे ये क्या थे? ये महासचिव थे। ठीक है, ये मंत्री नहीं थे, महासचिव थे, और इसकी अध्यक्षता स्वयं एनी बेसेंट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सुमेलित है? नामसोंग उत्सव सिक्किम में है, वांगला उत्सव मेघालय में है, चपचार कुट त्योहार नागालैंड में है और नुआखाई पर्व ओडिशा में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। जो चपचार कुट त्योहार है ये नागालैंड में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये मिज़ोरम में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? धान की खेती के प्राचीनतम स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव तथा कोल्डिहुआ में है। नेक्स्ट ऑप्शन है लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में तथा कोल्डिहुआ मिर्ज़ापुर जिले में है। तो इसका राइट आंसर क्या दिया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धान की खेती के प्राचीनतम स्थल जो उत्तर प्रदेश के लहुरा देव तथा कोल्डिहुआ से मिले हैं, ये तो सही नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्योंकि ये जो कोल्डिहुआ ये प्रयागराज ज़िले में है और जो लहुरा देव है ये संत कबीर नगर ज़िले में है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। और ये जो पहला दिया हुआ है ये गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1972 में, 1989, 1994। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1981 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981, ऑप्शन नंबर ए। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नवाचारता से है। जो पाठ्यक्रम और शैक्षिक मूल्यांकन होता है शिक्षक और प्रशिक्षण का, तो इसमें जो नवाचार होता है शिक्षण और सीखने में जो नवाचारता होती है, ये इससे रिलेटेड है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? महाराजगंज में, आजमगढ़ में, बस्ती, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया हुआ है इसमें कूट दिया हुआ है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। नेक्स्ट कूट है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ऑप्शन तो दोनों ही सही है। इसमें कूट जो दिए हैं वो दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य हैं और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ चोटी। राजस्थान की सारामती चोटी दिया है इसमें, तो इसमें मिलान करना है, ठीक है। कूट से सही उत्तर का चयन करिए। हाँ, इसमें सूची 1 को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 में जो मिलाना है, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा। तो दोदा बेट्टा कहाँ पे है? ऑप्शन 4। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर होती है, तो गुरु शिखर है ऑप्शन नंबर 3 में। फिर नागालैंड दिया है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सारामती चोटी है, तो नागालैंड का हो जाएगा ऑप्शन बी। और मध्य प्रदेश की धूपगढ़। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? पहले का चौथा 2 में दिया है, राजस्थान 3, तो चौथा तीसरा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा जमे हुए वीर्य तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया, जिसका नाम तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राजहिमानी, बादल, अंशुमाली और हिमराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान बीकानेर के द्वारा जमे हुई वीर्य तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम क्या था? इसका नाम था राजहिमानी। तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप ये मत समझिए कि हाँ ये 2023 का है, 2023 का है। कुछ चीज़ें 2023 की थी और वो
24 में उनको इंडिकेट किया गया है, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? तो क्या है इसका राइट आंसर? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पॉटजेलिक, लैटेराइट। तो क्या है जो मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण और अनुर्वर होता जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चांदी खनिज है और देश, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है? देश बताना